बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद व्यूज़ के साथ मैं हूं अली रज़ा शाफर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाजरीन, साबिक़ ख़तून अव्वल बुशरा बीबी उर्फ पिंकी पीरनी के हवाले से बहुत सी अहम खबरें आ रही हैं। आपको याद होगा कि फ़राह गुगी का मामला जैसे ही हुकूमत ख़त्म हुई थी, बल्कि हुकूमत अभी थी, इमरान खान साहब का कुछ दिन बाकी थे, तब से ही फ़राह गुगी का जो है पंडोरा बॉक्स खुल गया था। फ़राह गुगी के हवाले से मरियम नवाज समेत बहुत से अहम हुकूमती बहुत से अहम लोगों ने जो इस वक्त हुकूमत में हैं, उन्होंने फ़राह गुगी के हवाले से बहुत से अहम इंकशाफात करना शुरू कर दिए थे। और फिर फ़राह गुगी जब आखिरी दिन चल रहे थे इस हुकूमत के, और फ़राह गुगी को यहाँ से यूएई की रवाना कर दिया गया था। चूँकि उस वक्त हुकूमत इमरान खान साहब की थी, उनको रोका नहीं गया था, उनका नाम ईसीएल में नहीं था, ब्लैक लिस्ट में नहीं था, तो इसलिए वो यहाँ से रवाना हो चुकी थी। क्योंकि उनको पता चल गया था कि जैसे ही हमारी हुकूमत ख़त्म होगी, यानी कि ये आखिरी दिन होगा, उससे अगले दिन फ़राह गुगी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, या फ़राह गुगी के हवाले से जितनी भी जो चीज़ें हैं वो एक्सपोज हो जाएंगी। तो इसलिए फ़राह गुगी को बड़े अच्छे वक्त पर पाकिस्तान से बाहर भेज दिया गया था। अच्छा जी, फ़राह गुगी में कैसा तो होता है कि जैसी ही फ़राह गुगी पाकिस्तान में होगी, या फ़राह गुगी के हवाले से कुछ ऐसे ठोस सबूत हुकूमत के हाथ लगते हैं, या कुछ ऐसे लोग हुकूमत के हाथ में लगते हैं जो फ़राह गुगी जो उस चीज़ को सॉलिड करते हैं, उसी वक्त आपको बताया था कि इमरान खान साहब तक हाथ पहुंच जाएंगे हुकूमत के। और उसके अलावा इमरान खान साहब की जो एहलियाँ हैं बुशरा बीबी, उन तक हाथ पहुंच जाएंगे। तो अब ये वक्त आ चुका है, हुकूमत के हाथ कुछ ऐसे लोग लगे हैं, कुछ ऐसे फ्रंटमैन लगे हैं, कुछ ऐसे सबूत लगे हैं जो नाकाबिले तरदीद हैं। दो तरह की चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो फ़राह गुगी से रिलेटेड है, जो फिनेंशियल करप्शन है इस हवाले से है। जैसे कि आपको बताया था कि फैसलाबाद से गुज़श्ता दिनों कुछ लोग गिरफ्तार हुए थे, इकनॉमिक जो वहाँ पे इकनॉमिक जोन बन रहा था, वहाँ से एंटी करप्शन ने कुछ लोग दो गिरफ्तार किए थे बंदे। उसके अलावा पंजाब के अंदर एक दो लोग गिरफ्तार हैं फ़राह गुगी के हवाले से। उसके अलावा गुजरांवाला में जो हाउसिंग सोसाइटी उस वहाँ से कुछ लोग गिरफ्तार हैं। इन तमाम लोगों से जो सबूत मिले हैं, और इन तमाम लोगों से जो ताने बाने मिल रहे हैं, वो फ़राह गुगी के जरिए होते हुए बनी गाला तक पहुंच रहे हैं। तो एक जवाब तो ये है हुकूमत के पास फ़राह गुगी बुशरा बीबी तक जो है वो हाथ डालने का, बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने का, या बुशरा बीबी के हवाले से कोई इंतहाई कदम उठाने का ठोस जो एक उनके पास है। वैसे अगर तो उनके हाथ फ़राह गुगी लग जाए, या रेड वारंट के जरिए वो पाकिस्तान आ जाए, किस तरीके से आ जाए, फिर तो बड़ा आराम से जो है वो बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन अगर वो इधर पाकिस्तान में नहीं है, तो उसके अलावा जो बाकी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इन बुनियादों पर जो है वो बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया जा सकता है। और ये तमाम चीज़ें मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वजारत दाखिला की जो बीट करते हैं, वज़ीर दाखिला इस वक्त राना सनाउल्लाह साहब हैं, वो एजाज सैयद हैं, उन्होंने भी एक रात को ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने यही खबर जो है कोर्ट की 2 दिन पहले मैंने अपने वीलॉग में भी आपको बताया था कि जो फैसलाबाद से लोग गिरफ्तार हुए, उनके थ्रू बनी गला तक पहुंचा जा सकता है। एजाज सईद ने भी ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन दी है कि किसी वक्त भी इमरान खान साहब की अहलिया की गिरफ्तारी हो सकती है। ये मैंने आपको फिनेंशियल करप्शन बताई है। इसके अलावा एक और एक्सक्लूसिव जो चीज़ है वो ये है कि जो डाटा हुकूमत के हाथ लगा है, जैसे एक कॉल लीक हुई, आपने सुनी, डॉक्टर असलान की, जो सोशल मीडिया के हेड हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और बुशरा बीबी की जो मुबैना कॉल है, जिसके अंदर वो गद्दारी के ट्रेंड्स चलाने की बात कर रही हैं, जिसमें वो अदारों के खिलाफ कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, गद्दारी के बयानिए को तरवीज के लिए बातचीत कर रही हैं, उनको जो है वो गाइड कर रही हैं, हदायत दे रही हैं अलीम खान और सियासी और बाकी दीगर क़यादत के खिलाफ। तो उसके अलावा वो तो एक कॉल आपने देखी, उस कॉल को भी बुनियाद बनाकर उसके अलावा जो डाटा अभी तक लीक नहीं हुआ, जो आपके पास नहीं आया, यानी कि वो ऐसा डाटा जो मुबैना तौर पर, मुमकिन तौर पर डॉक्टर असलान को जब FIA ने छापे वगैरह मारे थे, उनके जो मोबाइल थे, उस मोबाइल से जो ऐसा डाटा मिला है, जिस डाटे के मुताबिक कुछ ऐसी कॉल्स हैं, कुछ ऐसा डाटा है जो कि अदारों के खिलाफ भी हरजत जिसमें की गई है, अदारों के खिलाफ बाकायदा प्री प्लान्ड जो है उसमें कंपेन चलाने की बातचीत की गई है, उसको भी बुनियाद बनाकर जो उनके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज हो सकते हैं। जो बुशरा बीबी हैं उनके खिलाफ, बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया जा सकता है। आपको याद होगा कि मैं ये बात इसलिए इंडोर्स कर रहा हूँ, ये 2 रीजंस हो गए। फिनेंशियल करप्शन मैंने आपको बता दी, दूसरी ये चीज़ है जो मवाद डॉक्टर असलान के मोबाइल से मुमकिन तौर पर मिला है,
या कॉल्स ट्रैप हुई हैं जिनमें इदारों के खिलाफ मुबैना प्री प्लान जो है वो कंपेन चलाने की बातचीत हो रही है, उन बुनियादों पर मुकदमा दर्ज हो सकते हैं, गिरफ्तारी हो सकती है। अच्छा, ये कैसी होगी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कानून का भी बात की जाती है। आपको याद होगा इमरान खान साहब की हुकूमत ने एक कानून साजी की थी। उस कानून साजी के मुताबिक जो भी फौज के खिलाफ, अदारों के खिलाफ प्री प्लान्ड जो है कंपेन चलाएगा, प्री प्लान्ड मुहिम चलाएगा, उसको 3 साल की सजा कैद की रखी गई थी। ये इमरान खान साहब की कैबिनेट ने मंजूर किया था, सारा कानून, सारी चीजें तरमीम की थी। तो अब इसी के तहत, इसी की जद में इमरान खान साहब की अहलियां आएंगी, या इसी की जद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी लोग भी आएंगे, क्योंकि प्री प्लान का वर्ड यूज हुआ है। अगर आप वैसे तनकीद करते हैं उसमें तो आपको थोड़ी सी फेवर मिल जाती है, जैसे इमरान रियाज को फेवर मिल सकती है कि जी वो तो ऐसे एक एज अ जर्नलिस्ट किया, लेकिन उन कॉल से तासुर ये मिल रहा है कि वो प्री प्लान्ड जो है वो इदारों के खिलाफ अर्जसराई करवा रही हैं या कंपेन्स चला रही हैं, प्री प्लान्ड सब कुछ हो रहा है। तो उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई बड़े आराम से हो सकती है। और उसी मेरी मुझे लगता है कि दो चीज़ें हैं, अगर उसमें गिरफ्तारी ना हुई तो इसमें गिरफ्तारी उनकी हो सकती है, या इस मुकदमे के तहत उन तक पहुंचा जा सकता है।